नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने पार्टनरशिप का क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास हम लोगों का आज तीसरा क्लास है। तो आज के तीसरे क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और ये एक छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है पार्टनरशिप, तो इसको हम एक और क्लास लेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ मिल ही नहीं रहा। ऐसा क्वेश्चन जो है, जितना हर तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं और जो बाकी बचा है आज के क्लास में कर लेंगे, उसके बाद कल के क्लास में कर कर समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसको हम बताएंगे। देखिए आज के पहला क्वेश्चन क्या है। दो दोस्त पी और क्यू जो है एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तथा वे जो है 5:6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं, ठीक। 6 माह बाद एक तीसरा व्यक्ति आर की एंट्री होती है व्यापार में और जो है आर क्यू की पूंजी के बराबर राशि निवेश कर उसमें शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 20% होता है, जो 98,000 के बराबर है। आर ने कितने पूंजी व्यापार में लगाए, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो पहले देखिए, स्टार्टिंग में दो व्यक्ति है, व्यक्ति पी और व्यक्ति क्यू, ठीक है ना। ये अपना पूंजी जो है 5:6 के रेशियो में लगाता है और 6 महीने के बाद जो है ना आर क्यू की पूंजी के बराबर राशि इन्वेस्टमेंट कर देता है और शामिल हो जाता है व्यापार में। तो देखिए, ये आर तीसरा व्यक्ति है ना, ये 6 महीने के बाद शामिल होता है व्यापार में। तो कितने राशि लेकर शामिल होता है, तो आर की पूंजी के बराबर, क्यू की पूंजी के बराबर। तो क्यू की पूंजी कितना है, 6 है, तो 6 लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। अब देखिए 6 महीने के बाद आता है, तो पूरे एक वर्ष में आपसे पूछ रहा है ना, वर्ष के अंत में, एक वर्ष में पूछ रहा, मतलब लास्ट के 6 महीने तक ये व्यापार में शामिल रहेगा। और ये दोनों कितना कितना रहेगा, 12-12 महीना रहेगा, पूरे एक साल रहेगा ना। ये 6 महीना के बाद आ रहा तो 6 महीना ही व्यापार में रहेगा। अब देखिए हम इसको कट कर देते हैं, 6 से कट करते हैं, 12 से कट हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। ये 36 होता है, 12 ये 36, ये 12 से होगा तो 6 हो जाएगा, ये 12 से होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5:6:3 जो है इसका आ रहा है, ये जो लाभ बटेगा इस रेशियो में बटेगा। अब देखिए लाभ आपको दिया कि कुल लाभ 20% होता है, जो कि 98,000 के बराबर है। यानी 20% का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 98,000 है ना। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100% का वैल्यू सीधे हो जाएगा 98,000 गुने 5 कर देते हैं, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो उधर करेंगे, तो इतना लाभ इस रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। कितना रेशियो टोटल, 6×5=3, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 14 बराबर जो है वो 98,000 गुने 5 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा हूँ आर ने कितने पूंजी व्यापार में लगाया, आर ने कितने पूंजी व्यापार में लगाया, तो आर जो है 3 पूंजी लगाए व्यापार में। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 7 हो जाएगा, 14 गुने 7, 7,000 गुने 35,000 हो जाएगा। लिख देता हूँ 730 इंटू 5 इंटू डायरेक्ट 3 बराबर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 105 और 30, ठीक है ना। ये यानी 1,05,000 रुपया वो व्यापार में लगाकर शामिल हुआ था, ठीक है ना। यही पूछ रहा था, यहाँ पे आप समझ गए होंगे ना। 14 बराबर 98,000 गुने 5 किए ना, तो 3 बराबर 1 बराबर पहले निकाल दिए, 7,000 गुने 5, फिर 3 बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक व्यापार में ए तथा सी क्रमशः 2:1 के अनुपात में निवेश किया तथा ए और बी जो है ना, इसका निवेश जो है 3:2 के अनुपात में था। यदि वार्षिक लाभ जो है 1,57,300 रुपया हो तो उसमें से बी का हिस्सा क्या था, ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति और सी जो है। तो ए और सी के जो पूंजी का रेशियो है ना वो 2:1 है और ए और बी के पूंजी का रेशियो जो है वो है 3:2 है। अब इसको बराबर करने आता है, मैंने आपको बता दिया कि जब दो एक कॉमन रहे, दोनों में एक
तो उसको कैसे हम रेशियो को निकालते हैं, आप वीडियो जाकर देख लीजिए, मैथ का जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक को हमको बराबर करना है, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए यहाँ भी 6, यहाँ भी बराबर, बी कितना हो जाएगा 4, सी जो है 3 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो है ना वो 6:4:3 के रेशियो में वो जो लाभ होगा उसको बांटेगा। अब देखिए क्या है, जो कि कितने के बराबर है, 1,57,300। तब इसको जोड़ेंगे, 6×10=13, 13 बराबर जो हो जाएगा 1,57,300। तो एक बराबर कितना होगा, 13 कम 13, 2 13 दूना 26, 1 13 कम 13, 12,100। बी का हिस्सा पूछ रहा है, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा, 484,000, ठीक है ना, यही होगा बी का हिस्सा। ठीक, आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। भाई एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा किसी व्यापार की शुरुआत जो है ए बी तथा सी करते हैं, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी जो है ना समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ जो है 33,600 रुपया हो तो बी और सी के लाभों में क्या अंतर है, ये आपसे पूछ रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति है, व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है और व्यक्ति सी। एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, बी जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। तो मान लेते हैं कुल पूंजी जो है ना वो 6 है, ठीक है ना, कुल पूंजी 6 है, तो बी जो है इसका 1/6 होगा, मतलब 1 होगा, इसका 1/6 करेंगे तो 1 ही होगा। तो बी 6 पूंजी में से 1 पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी ए और सी जो है ना ये समान पूंजी निवेश करता है, यानी बराबर करता है। तो 6 में से 1 पूंजी ये निवेश किया तो बचता कितना है, बोलिएगा 5 पूंजी बचता है। अब 5 पूंजी में से दोनों बराबर करता है, यानी 5/2 दोनों मिलके करता है, यानी ए भी करता है और सी भी करता है ना। तो अब देखिए 5/2 ये करता है, अब ये भी 5/2 करता है, ठीक है ना, बस हो गया। अब इस रेशियो में वो पूंजी का निवेश करता है। अब देखिए फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो 5:2:5 हो जाएगा। अब जो है ना वो पूंजी कितना आ गया, टोटल पूंजी 6 के बजाय जो है 12 आ गया है, 12 आ गया ना, 5 5 10 2 12, यानी 12 ये टोटल जो पूंजी है ये 12 कितना लाभ है, 12 बराबर जो हो जाएगा 33,600 रुपया। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 12 दूना 24, 6 3 12 96 हो जाएगा 2800। तो आपसे पूछ रहा है बी और सी के लाभों में अंतर, बी और सी के लाभों में क्या अंतर है, 3 का है, 3 का है ना, तो 3 का मान कितना होगा, 28 दिया 8400 रुपया, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था बी और सी के बीच जो लाभ होगा उसका अंतर क्या होगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करना है। पिछले क्लास में क्वेश्चन आया था लेकिन उस वक्त मैं परसेंटेज में आपको बताया था, इस बार फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में ही बता दिया हूँ, ठीक है ना, वहाँ पर परसेंटेज में हम कर दिए थे। फाइनली रेशियो यही आएगा, परसेंटेज में मानिए या फिर फ्रैक्शन में मानिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि ए बी और सी जो है ना एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर जो है 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी जो है उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया जो है 175 रुपया हो तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देगा। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा चुका हूँ और सिर्फ डाटा चेंज था, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, तब तक मैं बनाता हूँ और उसके बाद आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मेरे बनाने से पहले आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक। तो देखिए 3 व्यक्ति है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी और व्यक्ति सी एक चारागाह किराए पर लेता है। ये जो है 7 महीने तक 10 बैल चराता है, तो 7 महीने तक 10 बैल चराता है और जो बी जो है वो 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी जो है ना वो 3 महीने तक 15 बैल चराता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम,
5 से इसको कट कर देंगे, 5 दूना 10, ये 5 5 कैंसिल, बचती है 15। ये हो जाएगा आपका 14:12:9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14:12:9 है, जो कि इसके किराए के बराबर होगा, 175 के बराबर होगा। तो हम 26/9 हो जाएगा मेरे, 35 बराबर जो है 175 होगा। तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देगा, तो सी 9 किराया देगा। तो 9 बराबर कितना होगा, 175/35 × 9 हो जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे हो जाएगा 5 × 9 जो है 45 रुपया किराए के रूप में सी देगा, ठीक है ना, चारागाह के लिए। यही आंसर इसका है और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था साथियों। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा ए बी और सी जो है ना, एक कंपनी में हिस्सेदार है, ठीक। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का जो है 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला तथा सी को जो है 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ए को लाभ के स्वरूप में कितने रुपए मिले, यानी ए को लाभ कितना रुपये मिला फाइनली ये बताना। तो देखिए 3 व्यक्ति है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी और व्यक्ति सी जो है एक पार्टनरशिप में ये करता, बिजनेस करता है पार्टनरशिप में मिलकर। और उसके बाद बोल रहा है कि ए को लाभ का 1/3 मिलता, बी को 1/4 मिलता। तो देखिए लाभ हमको कितना मिल रहा टोटल हमको नहीं पता, लेकिन इतना ये दिया हुआ फ्रैक्शन में ना, तो इसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम टोटल लाभ मान लेते हैं। तो 1/3 और 1/4 ये फ्रैक्शन है, मान लेते हैं टोटल लाभ 12 रुपया मिलता होगा, ठीक है ना, 12 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन से हमें निकलना है। और हम मैंने बताया फ्रैक्शन से निकलने का एक ही तरीका है कि आप इसको है ना, इसके डिनोमिनेटर उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी फ्रैक्शन को। तो 12 रुपया मान लेते हैं लाभ के रूप में टोटल मिलता है। तो ए को लाभ का 1/3 यानी 12 का 1/3 रुपया मिलता है, मतलब 4 मिलता है इसको। और बी को जो है लाभ का 1/4 मिलता है, लाभ टोटल 12 माने हैं, तो इसका 1/4 कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, टोटल लाभ कितना माने, 12 माने, ए को 4 मिला, बी को 3 मिला, तो बचता कितना है बोलिएगा, 5 बचता है। ये 5 लाभ इसको बचता है, जो कि कितने के बराबर हुआ मेरे भाई, बोल रहा कि 5,000 के बराबर है। यानी जो बाकी सी को जो बचता है ना, तो वो 5,000 प्राप्त होता है। तो सी को कितना बचता है, 5 बचता है, जो कि 5,000 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बोलिएगा, 1,000 होगा। तो आपसे पूछ रहा है ए को लाभ के स्वरूप में कितना मिला, ए को कितना मिला, 4 मिला। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4,000 रुपया हो जाएगा ए को, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फ्रैक्शन जैसे ही है, माइंड में ये चलना चाहिए कि फ्रैक्शन से हमें बाहर निकलना है। और फ्रैक्शन से बाहर निकलने का तरीका मैं बताया हूँ कि उसके डिनोमिनेटर जो होगा यानी हर जो होगा, उन सभी हर के एलसीएम लेकर उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। आप निकल जाइएगा बाहर फ्रैक्शन से, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई जो है एक साझा व्यापार करते हैं। एक्स कुल धन का जो है ना 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और वाई जो है लाभ का 2/5वां भाग पाता है। वाई का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप खुद से बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जो है ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ, 2 व्यक्ति हैं जो साझा मिलकर व्यापार करता है, व्यक्ति एक्स और व्यक्ति वाई, ठीक। एक्स जो है कुल धन का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगा और वाई लाभ का 2/5वां भाग पाता है। यहाँ एक धन लगा रहा है, दूसरा लाभ पा रहा। तो देखिए क्या करना है, कुल धन का 1/3 भाग एक्स लगाता है, मान लेते हैं कुल धन जो है ना, मैं लिख देता हूँ, कुल धन मेरे भाई मान लेते हैं 3 है, इसके डिनोमिनेटर को मान लेते हैं। तो 3 धन में से 1/3 धन जो है एक्स लगाता है, यानी एक धन लगाता है एक्स, कितने समय के लिए लगाता है बोलिएगा, 9 महीने के लिए लगाता है। समझ में आया। टोटल धन मान लिए 3, फ्रैक्शन से हटने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। तो इसका 1/3 भाग यानी 1 लगाता है एक्स 9 महीने के लिए
वाई मेरे भाई कितना लगाएगा, एक 3 धन में से 1 धन एक्स लगाया, बाकी 2 धन कौन लगाएगा, वाई लगाएगा, 2 धन वाई लगाएगा। और देखिए कितना समय के लिए लगा रहा है, हमको नहीं पता कितना समय के लिए लगा रहा है। वो वाई का धन कितने समय तक लगा रहा था यही तो पूछ रहा था, हमको नहीं पता। मान लेते हैं टी समय तक उसका धन जो है 2 धन लगा हुआ रहता है व्यापार में। अब जो है वाई लाभ का 2/5वां भाग पाता है, मान लेते हैं। देखिए अब फिर वही करेंगे, कुल लाभ यहाँ पे क्या हो जाए, मान लेंगे हम 5 मान लेंगे। तो वाई जो है इसका 2/5 यानी 2 भाग वाई को मिलता है, यानी वाई को 2 भाग मिलता है। तो इसको कितना मिलेगा, 5 भाग में 5 लाभ में से 2 वाई को मिलता है, तो बाकी 3 लाभ किसको मिलेगा, एक्स मिलेगा। अब यही दोनों के रेशियो तो इसके लाभ के रेशियो के बराबर होता है ना। तो अब क्या करेंगे, 9/2t करेंगे ना, इन दोनों का रेशियो जो है इसके बराबर कर देंगे, 3/2 के बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। और t क्या माने थे, y कितने समय तक जो है अपना धन जो है इन्वेस्टमेंट करता है व्यापार में। तो आपके सामने आ गया t का मान 3, यानी 3 माह के लिए जो है व्यापार में वो उसका धन लगा हुआ रहता है y का, ठीक है ना। देखिए यहाँ कितना अच्छा दिया कि इस बार धन दे दिया, उसके बाद x का और y का लाभ दे दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। आप जो जानते हो वो करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए, अपने आप चीज़ें जो है ना क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, जिसका कुल किराया जो है 1250 रुपया है। ए उसमें 24 गाय 6 माह तक तथा बी जो है 16 भैंस 4 माह तक चराता है। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस खाती है, ठीक, तब बी कितने रुपए किराया देता है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके का कराए हैं, लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक गाय है, दूसरा जो है भैंस है, ठीक है ना। और दोनों का जो है खाने का जो है क्षमता है ना वो अलग अलग है, जो कि आपको दे दिया है आगे, ठीक है ना क्वेश्चन में। इस तरीके का क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क में जो है ना बहुत बार आएगा। मैं वहाँ पे जब टॉपिक इसका बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, ठीक है ना। एक चारागाह किराए पर लेता है जो है आगे बोला गया है कि 3 गाय जो है ना, 3 काव जो है वो 2 बफेलो के बराबर है, 2 भैंस के, ठीक है ना, 2 भैंस के बराबर है। तो अब देखिए काव और बफेलो के बीच रिलेशन निकालेंगे। इसकी क्षमता दिया हुआ, जितना 3 गाय मिलकर खाती है घास उतना 2 भैंस मिलकर खा जाती है। तो अब देखिए इस तरीके जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी चीज को एक फॉर्म में रखिए, या तो गाय को रखिए या तो भैंस को, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 24 गायें जो है ना, ये जो है उसमें 24 गायें 6 माह के लिए चलाता है, और बी जो है ना वो 16 भैंस मेरे भाई 4 महीने के लिए चलाता है। अब देखिए क्या करेंगे, या तो काव को कन्वर्ट कर देंगे भैंस में, या भैंस को काव में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को सेम चीज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 3 काव बराबर 2 भैंस है ना, तो हम भैंस को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 16 भैंस बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 16 भैंस के मतलब हम 24 का लिख देंगे, 24 का इंटू 4। अब ये हो जाएगा 24 का इंटू 6, ठीक है ना। अब रेशियो में बटेगा, 24 कैंसिल, 6/4 मतलब 3/2 आएगा, 3/2 आएगा ना, 3/2। अब यही जो बटेगा टोटल कितना किराया आ रहा है, तो 1250, यानी 5 बराबर जो है वो 1250, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 250। तो बी कितने रुपए किराया देता है, बी कितने रुपए देता है, 2 देता है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 500 आ जाएगा, ठीक है ना बी का। यही आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि जब बी होगा कोई भी चीज एक सेम फॉर्म में होगा, ठीक है ना, या तो गाय को यहाँ पे रखिए, भैंस को रखिए, जो भी है। टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे कि
थ्री मतलब मैन बराबर 4 वोमेन बराबर 2 चिल्ड्रेन, इस तरीके से बनाए हुए कैपेसिटी दोनों सभी को जो दे दिया है बराबर दे दिया जाता है। तो आप किसी एक फॉर्म में रखकर आप क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है ए बी तथा सी जो है ना शेष साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का जो है 1/3 भाग जो है ना 1/4 समय के लिए, तथा सी जो है शेष पूंजी जो बचता है और शेष समय के लिए लगातार। यदि कुल लाभ जो है 17,400 रुपया हो तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बताया हूँ, जब भी फ्रैक्शन में रहे, फ्रैक्शन से निकलने का एक ही तरीका है कि जितने भी फ्रैक्शन हैं उन सभी के डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेकर उन सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देना है, तो फ्रैक्शन से आप बाहर आ जाइएगा। देखिए पूंजी कितना है, पहले पूंजी जो है 1/4 है, पूंजी जो है फिर कितना है 1/3 है, पूंजी है, ठीक है ना, ये पूंजी है, मैं लिख देता हूँ, ठीक, ये पूंजी है, ठीक। और समय जो है मेरे भाई, वो समय कितना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समय जो है वो है 1/5 समय है, फिर दूसरा समय कितना है 1/4 समय है, और तीसरा का हमको समय नहीं पता है, और तीसरा का पूंजी भी नहीं पता है सी का, ठीक है ना, कितना लगाता है और कितने समय के लिए। लेकिन अब ये पूंजी 1/4 1/3 है, तो इसको हम फ्रैक्शन से निकलने के लिए इसका एलसीएम को मान लेंगे, टोटल पूंजी। टोटल पूंजी मेरे भाई 12 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसके एलसीएम तो 12 को हम इस सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और जो है ये कितना होगा 4 हो जाएगा। टोटल पूंजी 12 माने हैं, ए का जो है 1/4 के बजाय 3 पूंजी हो गया, बी का 1/3 के बजाय 4 पूंजी हो गया, बचता है सी का कितना हो जाएगा 4 3 7, बचेगा तो 5 हो जाएगा, ये सी का पूंजी, ठीक है ना, ये सी का पूंजी हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए अभी, ठीक है ना। अब जो है समय जो है ना कितना मान लेंगे, टोटल समय हम 20 मान लेंगे ना, तो इसका समय कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 20 का 1/5 4, इसका 5 हो जाएगा, तो 4 5 9 हो गया, बचता कितना है 11 समय। 11 समय किसके लिए होगा, वो सी के लिए होगा, ठीक है ना, ये टाइम है। अब आ गया देखिए, अब जो है इतना सब कहने के बजाय आपको बोल रहा है ए जो है 3, ए बी और सी जो है ना अपना पूंजी 3:4:5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करता है, और जो है उसका समय जो है 4:5:11 के अनुपात में रहता है पूंजी के साथ तीनों। तो लाभ और इतना हो रहा, उसके बाद तो पूछ रहा बी का हिस्सा क्या, बस इसके बजाय ये बोल रहा। अब लिख देंगे ए बी और सी, ये 3 पूंजी लगाता है कितने समय के लिए मेरे भाई 4 समय के लिए, फिर बी जो कितना लगाता है पूंजी 4 पूंजी लगाता है कितने समय के लिए 5 समय के लिए, सी तीसरा व्यक्ति कितना पूंजी लगाता है, फिर रेशियो देंगे 5 पूंजी लगाता है कितना समय के लिए 11 समय के लिए, बस। अब हो जाएगा 12:20:55, जो कि कितने के बराबर होगा, सभी का योग 17,400। तो जोड़ेंगे हम यदि 32 हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जोड़िएगा 87 बराबर हो जाएगा 5 2 7 5 2 7 1 8, हाँ 87 बराबर 17,400, तो एक बराबर कितना होगा, हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। तो आपसे पूछ रहा बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा यही तो है, BC है तो है ना, बी का हिस्सा यानी 20 बराबर मेरे भाई हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 4,000 होगा। बी का हिस्सा आपसे पूछ रहा था, ठीक। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन में, जब भी ऐसा है हड़बड़ाना नहीं है कि फ्रैक्शन देखे डर गए और ये करने लग गए 1/4 गुने 1/5, तो ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे 1/4 गुने 1/5, फिर 1/3 गुने 1/4, फिर बचता है आप फिर इसको जोड़ के 1 से घटाइएगा, तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। इस तरीके से आपको जो बताएं बेस्ट तरीका आपको बताएं, ठीक है ना। ये भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा, तो हमको टाइम मैनेज तो करना है ना, तो टाइम मैनेज करने के लिए आप इसको फ्रैक्शन से बाहर निकल जाइए और क्वेश्चन को निपटा दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए जमकर। साथियों एक और क्वेश्चन है,
देखिए बोल रहा है राम, अतुल और दीपक जो है ना एक व्यापार में साझेदार है, ठीक है ना। राम जो है 6500 रुपये 6 माह तक, अतुल जो है 8400 रुपये 5 माह तक, तथा दीपक जो है ना 10,000 3 माह तक के लिए निवेश किया। राम व्यापार में सक्रिय साझेदार है यानी एक्टिव पार्टनर है, और वह जो है लाभ का 5% अलग से लेता है। यदि कुल लाभ जो है ना 7400 रुपया हो तो राम को जो है कुल कितने रुपये प्राप्त हुए ये पूछ रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति है, व्यक्ति राम, व्यक्ति अतुल और व्यक्ति दीपक। तीनों अलग अलग रुपया जो है इन्वेस्टमेंट करता है और अलग अलग टाइम के लिए करता है, एक बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है ना। तो पहले लिख देते हैं, व्यक्ति राम है, व्यक्ति अतुल है, व्यक्ति दीपक है, ठीक है ना। ये राम जो है 6500 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए करता है। अतुल जो है 8400 रुपया करता है कितने समय के लिए, 5 महीने के लिए। और दीपक जो है ना वो 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है कितने समय के लिए, 3 महीने के लिए करता है। अब देखिए ये करता है तो इसको हम छोटा सबसे पहले कर देते हैं, किस रेशियो में कर आ रहा है उस रेशियो में लाभ बटेगा। तो सबसे पहले छोटा इसको करते हैं 2 0 2 0 खत्म, कहानी कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ये 5 से काटेंगे ना, 5 से काटेंगे तो ये 20 बचेगा, इंटू 3 हो जाएगा, 20 इंटू 3 हो जाएगा ना। अब इसको 5 से काटेंगे 84 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 13 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा ना, इसको हम 2 से काटते हैं, ठीक है ना, 2 से काटते हैं, नहीं 4 से काट रहे हैं, 4 से भी नहीं कटता है, 6 से, हाँ 6 से कट रहा है। 6 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 60/6 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 13। अब 13:14:10 के अनुपात में जो है ना वो जो लाभ होगा वो बटेगा, ठीक है ना, इतना रेशियो में बटेगा। और जो है टोटल लाभ 7400 रुपया, ठीक है ना, 7400 रुपया है। 7400 रुपया में जो है ए को 5% अलग से मिलता है। इसका मतलब 5% का मतलब 1/20 राम को अलग से मिलता है, मतलब 370 रुपया अलग से मिलता है ना। अब जो है जो बाकी पैसा बचता है यानी 7400 रुपया माइनस 370 रुपया कितना हो जाएगा, 7030 रुपया हो जाएगा, 7030 रुपया, 7 3 73 74, ठीक है। इतना रुपया बचता है। इसी रुपया को इस रेशियो में बांटेगा, तो इस रेशियो में बांटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37 बराबर 7030 रुपया। तो राम का 13 है, 13 बराबर कितना हो जाएगा, पहले 1 बराबर निकाल लेता हूँ, 1 बराबर हो जाएगा। इसको यदि हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 37 एकम 37 हो जाएगा, 40 30 3 33 इंटू 3, ठीक है ना, 9 7 63 9 3 हाँ 9 बार, 190 बार में कटेगा। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो 190 इंटू 13 करेंगे, 190 19 3 57 19 7 14 4 बाकी है 2470, ठीक है, 2470 आएगा। 2470 रुपये ये आ रहा, लेकिन टोटल कुल रुपये कितने होंगे ये पूछ रहा। 2470 तो इस रेशियो में बचा है ना, जितना बचा है, बाकी उसको 5% तो अलग से मिल रहा है, जो कि कितना मिल रहा था 370। तो 370 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 370 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 24 2700 27 2840 रुपया, ठीक है ना, 2840 रुपया आ रहा है, ठीक है ना। मैं फिर से बढ़िया से लिख देता हूँ, 2840 रुपया राम को आ रहा है, ठीक है ना, और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यहाँ पर देखिए 5% अलग से मिल रहा है तो अलग से निकाल दिए। अब जो बाकी पैसा बचता है ये तीनों राम, अतुल और दीपक इस रेशियो में बांटेगा, और जो भी इसमें से राम का हिस्सा होगा और प्लस जो उसको 5% अलग से मिल रहा, तो टोटल आपसे पूछे तो टोटल जो हो जाएगा 2840 रुपये, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये आज के क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 दोस्त जो है ना ए और बी ने क्रमशः 1500 तथा 2500 रुपया एक व्यापार में निवेश किया, ठीक। कुल लाभ जो है 800 रुपया हुआ, जिसमें से आधी राशि जो है उसको बराबर बांट लिया, ठीक है ना, तथा शेष राशि वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिए। तो पूछ रहा है ए को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए। तो देखिए 2 दोस्त है, दोस्त ए है, दोस्त बी है, ठीक है ना। ये एक 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा जो है ना 2500 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। अब जो है लाभ जो हुआ है ना, पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 3:5 हो जाएगा यदि इसको इस रेशियो में बांटेगा लाभ को, लाभ जितना रुपया हो। लाभ जो हो रहा है मेरे में 800 रुपया, जिसमें से आधी राशि को बराबर भागों में बांट लेता है, यानी 800 रुपया हो रहा। आधी राशि जो है ना वो 400 रुपया को बराबर भागों में बांटता है। 200 रुपया ए को मिल जाता है
₹200 बोलता है बी को तुम भी ले लो, ठीक है ना। अब जो बचता है राशि जो है, शेष जो है ₹400 बचता है मेरे भाई, ये इस निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेता है। यानी 8 के अब ये टोटल 8 में बटेगा, 8 बराबर ₹400 हो जाएगा, तो 1 बराबर जो है 50 हो जाएगा। तो ए का मान, ए को कुल कितने रुपये मिल रहा, तो ए का ही निकालते हैं। ए का मतलब 3 बराबर मेरे भाई 150 हो जाएगा ना। तो ए का मान जो है 150 इससे मिलेगा 400 में से, और पहले मिला था कितना, ₹200 मिल रहा था, तो प्लस ₹200 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹350 ए को टोटल मिल रहा, ठीक है ना। आपसे ए को पूछ रहा था, हम बी को क्यों निकाले, ए को ही सीधे निकालने चुपचाप, और उसके बाद आपके सामने आंसर है, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 2 दोस्त है, दोस्त ए है, दोस्त बी है, एक ₹1500, दूसरा जो ₹2500 लेकर एक व्यापार शुरू करता है, और जो कुल लाभ ₹800 बता रहा है कि हुआ है। तो ₹800 में से आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया, यानी आधी राशि को, यानी ₹400 को बराबर बराबर में बांट लेता है, मतलब ₹200 ए को भी मिल जाता है, ₹200 बी को भी मिल जाता है। अब जो है बोलता है शेष राशि 400 तो बांट लिया बराबर बराबर, बचता है 400 राशि। 400 राशि जो है ना, अब निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटता, मतलब जितना निवेश किया उस रेशियो में बांटेगा। यानी निवेश 3:5 के अनुपात में किया, तो 8 का वैल्यू जो बचा हुआ 400 वो हो जाएगा, 8 बराबर 400 है, तो 1 का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो 1 का पूछ रहा है, तो 1 का जो है 3 बराबर कितना होगा, ₹150 इससे मिलेगा, बाकी ये ₹400 में से ₹150 इसमें मिल जाएगा, प्लस उधर भी जो बांटा था आधा आधा ₹400 में, ₹200 इधर भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल ₹350 ए को मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं वो समझ आया होगा, और एक क्लास और होगा पार्टनरशिप का, जो भी गिना चुना क्वेश्चन है कोशिश करेंगे, और जितना भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, किसी भी टाइप क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल घबराना नहीं है। अब 25 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे CGL 2024 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। उसमें से हर एक क्वेश्चन कवर भी हो जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को मेरे भाई लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत कम लाइक होता है, ठीक है ना। देखने वाले अच्छे हैं, लेकिन वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई हमारे जो हैं देख रहे हैं वीडियो, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।